Okay, then let's start with the applications. लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने जो डिस्कस किए थे वो सारे एज बेस्ड क्वेश्चन थे। आज हम मिक्स लेंगे और मिक्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो नंबर सिस्टम पे होते हैं। ठीक है, कोई नंबर किसी से छोटा है, कोई बड़ा है, कोई 10 डिजिट नंबर है, मींस एक 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं। हम दो साइड इक्वेशन लेके चलते हैं तो मोस्टली 2 डिजिट पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन, 3 डिजिट तक भी चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले लेके चल रही हूँ। जस्ट सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ, अ नंबर is such that it is as much greater than 84 as it is less than 108. Find the number. जस्ट 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एक चीज समझने की कोशिश करो कि इसमें गिवन क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। No, Bhumika, answer is not correct. Yes, the answer is, your answer is correct. No, it's not 11. ओके, मैं एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद इक्वेशन बनाने की ट्राई करना और मुझे इक्वेशन बताना है कि आप क्या बनाओगे। अ नंबर इज as much such that it is as much greater than 84 as it is less than 108. तो हम बेसिकली एक नंबर है हमारे पास जिसको दो नंबर से कंपेयर किया गया है। मैं एक नंबर लाइन ले रही हूँ। अच्छा, ये पता है कि नंबर लाइन पे जब राइट हैंड साइड जाते हैं तो नंबर बड़ा होता जाता है। जस्ट मुझे चैट बॉक्स में यस और नो से रिप्लाई करते जाया करो, तो सो दैट मुझे समझ आ जाए कि हाँ मेरी आवाज भी आप तक पहुंच रही है और आपको समझ आ रहा है। देखो, जैसे ही हम नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर बड़ा होता जाता है। उन्होंने बोला है कि एक नंबर है हमारे पास, तो मैंने एक नंबर सपोज किया यहाँ पे x। अब उस नंबर पे कंडीशन बताई है सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84। वो 84 से क्या है, बड़ा है।
मीन्स 84 नंबर इससे छोटा है, तो 84 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। उन्होंने बोले अ नंबर इज ग्रेटर देन 84, 84 से वो नंबर क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है, सपोज इसमें एक डिफरेंस है आपके पास d, एज इट इज लेस देन 108, जितना वो 108 से छोटा है नंबर, तो नंबर 108 से छोटा है तो मतलब 108 की राइट हैंड साइड पे आएगा। तो इसके बीच में भी जो डिफरेंस है आपके पास वो कितना है, d है। ये चीज उन्होंने बोली है। ये चीज समझ आई जो मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की है। अब देखो मैं इसको रीड आउट भी कर रही हूँ। अ नंबर इज सच दैट इट इज एज मच एज ग्रेटर देन 84, वो 84 से नंबर मेरे पास क्या है, बड़ा है, 84 से बड़ा है। एज इट इज लेस देन 108, जितना के वो 108 से छोटा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमें सेम लेना है। द सेकेंड थिंग इज, आप इससे ये आइडिया लगा सकते हो नंबर लाइन से, अगर मैंने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, कि जो आंसर आएगा आपका वो 84 एंड 108 के बीच का नंबर आएगा। ठीक है जिसका भी आगे पीछे नंबर आ रहा था वो इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं। तो जस्ट ट्राई टू राइट आउट द इक्वेशन, इक्वेशन लिखने की ट्राई करो। मैंने बता दिया कि डिफरेंस लिखना है। अब डिफरेंस कैसे लिखते हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो एक साइड वो लिखो, दूसरी साइड भी बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करके इक्वेशन लिखो, एंड चैट बॉक्स में बताओ कि आपकी इक्वेशन क्या आएगी। शुभम, मैंने अभी बताया कि मेरा आंसर जो आएगा वो 84 और 108 के बीच में आएगा। देखो ये दोनों डिफरेंस इक्वल करके लिखने हैं। तो अगर सपोज आपके पास एक 10 है एक 5 है, इनके बीच का डिफरेंस कैसे लिखते हो, 10 माइनस 5 दैट्स 5। अब हमें पता है ना 5 और 10 के बीच में डिफरेंस 5 है, तो वो कैसे आता है, 10 माइनस 5 इज 5, ऐसे आता है। तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ये होता है डिफरेंस के लिए। तो x माइनस 84, मैं पहले लेट करूंगी, लेट द नंबर बी x, then according to my question x minus 84 is equals to 108 minus x। तो ये डिफरेंस क्या हो गया मेरा, इक्वल हो गया। x प्लस 84 क्यों कर रही हूँ, अच्छा ठीक है आपने कॉमन लेके किया है, कुछ नहीं उससे भी गलत हो जाएगा। आनंद देखो आपकी इक्वेशन में तो x ही कैंसिल हो जाएगा, देन हाउ 84 इज इक्वल्स टू माइनस 108। यस दिव्या। यस मैम, मैंने भी यही लिया x प्लस 84 इज इक्वल टू 108 माइनस x, क्योंकि मैम x 84 से बड़ा है, इसलिए मैम x प्लस 84। आपने तो ऐड कर दिया ना, मैंने डिफरेंस बोला है लेने को। मैम 108 माइनस x भी लिया है तो मैम मेरा आंसर 96 ही आया है। आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। नो मैम, मैम देखिए x को मैंने इधर ट्रांसपोज किया तो x प्लस x। ओके 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 जस्ट जस्ट वेट, आपने लिया है मैंने देखा x प्लस 84 इज इक्वल्स टू 108 माइनस x, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 108 माइनस 84। जो मैंने x पे साइड ट्रांसपोज किया तो 2x हो गया, 84 इस साइड माइनस हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू, तो x तो 12 आ गया। मैम x 12 आ जाएगा तो मैम हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो 84 प्लस 12 कर देंगे तो आ जाएगा। नो देखो उस चीज में गलती कर रहे हो तुम लोग। मेरे पास मैंने नंबर ही क्या सपोज किया है x, उस नंबर का 84 से वो मतलब वो नंबर 84 से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है,
एज इट इज लेस देन 108 और वो 108 से भी उतना ही छोटा है। ठीक है, देखो मैं नंबर लाइन पे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर लाइन पे स्टार्ट किया था। नंबर लाइन पे मैं दोबारा समझा रही हूँ उसको, एक बार इरेज कर रही हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, अ नंबर इज सच दैट, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, इस पे मैंने एक नंबर लिया, सपोज x ले लिया। अब इस नंबर पे कंडीशंस रीड करो। सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84, वो 84 से बड़ा नंबर है। 84 से बड़ा नंबर है, इट मींस 84 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा नंबर लाइन के। अब वो नंबर 84 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। एज इट इज लेस देन 108, अब वो नंबर 108 से भी छोटा है। 108 से छोटा है मतलब वो 108 की लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अब जो बीच में वर्ड है एज मच एज इट इज, इसका मतलब होता है जितना डिफरेंस इसके बीच में है उतना ही डिफरेंस इन दोनों नंबर्स के बीच में होगा। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे ना आप, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 108 प्लस 84, 2x is equals to 192 and x is equals to 192 divided by 2, that's 96। ठीक है, अब मेरी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 96 आ गई। तो देखो 84 और 96 के बीच में डिफरेंस कितना है, 12। 96 और 108 के बीच में डिफरेंस कितना है, 12। मुझे ये डिफरेंस सेम करना है, मुझे इस डिफरेंस की कंडीशन पता है कि ये डिफरेंस सेम है। ठीक है, अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन में? यस मैम ये वाला तो समझ में आ गया कि मैम आपने नंबर को x नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया। मैम अगर हम गैप को x ले लेंगे तब भी तो आ सकता है ना? देखो, गैप को x लोगे तो उस गैप को इक्वल करोगे, तो x इज इक्वल्स टू x करोगे फिर। ठीक है, मुझे इस गैप की कंडीशन बताई गई है कि वो नंबर इस तरह का है कि वो 84 से जितना बड़ा है उतना 108 से छोटा है, तो वो गैप इक्वल है। यस उस मैम। चीज को पकड़ो, तो जो चीज हमें पता है हम उसी चीज को अप्लाई करें। ओके मैम, ओके मैम। ओके, अच्छा ये पता है अगर रेशो गिवन, जस्ट चाहत, मैम उसमें हम लोग प्लस क्यों नहीं कर सकते, माइनस से क्यों किए? बिकॉज जो डिफरेंस फाइंड आउट होता है ना वो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है। जैसे आपको मैं बोल दूं कि एक आपके पास नंबर 2 है एंड एक आपके पास 6 है, तो मुझे दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस बताओ कितना आएगा। कितना आएगा डिफरेंस? मैम 4 आएगा। 4 आएगा। वो 4 कैसे आएगा? मैम माइनस करके। 6 माइनस 2 करोगे ना, अगर आप 6 प्लस 2 कर दोगे देन तो वो आपके पास दोनों नंबर्स का सम आ जाएगा। और आप 2 माइनस 6 भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा और गैप हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए मैंने बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ओके मैम। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको रेशो, मैं चलो बता के चल रही हूँ आपको, फिर उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास सपोज दो नंबर हैं, एक ए एक बी, इनके बीच की रेशो गिवन है ना, सपोज 1:2 है,
तो मैंने शायद पहले भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन। तो इन नंबर्स को जब सपोज करते हैं, इसको x इसको 2x, मतलब जो रेशो है उसके पीछे x लगा के नंबर को सपोज कर लो, ठीक है। तो वो रेशो सेम रहती है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जैसे 3:5 है, तो इनके पीछे x लगाने से क्या होता है, ये x आपस में कैंसिल होता रहता है, आपकी रेशो हमेशा सेम रहती है। इसलिए जब भी रेशो को सपोज करना है, तो जो भी रेशो गिवन है उसके पीछे x लगाना है। तो अगर ये चीज समझ में है तो एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। टू नंबर्स are such that the ratio between them is 3:5. If each is increased by 10, the ratio becomes ratio between the two numbers so formed is 5:7. Find the original numbers. तो आपके पास दो नंबर्स हैं जिनके बीच की रेशो 3:5 है। आपको उसके बाद क्या करना है, वो नंबर में चेंज करना है कि हर एक नंबर को सपोज 10 इंक्रीज कर दिया, तो उनके बीच की जो रेशो होगी वो 5:7 हो जाएगी। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद कंप्लीट आप करोगे इस क्वेश्चन को। लेट द फर्स्ट नंबर be 3x and second number be 5x. मेरे पास क्योंकि रेशो 3:5 थी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने दो नंबर सपोज किए, एक 3x एक 5x। अब इन दोनों नंबर्स में 10-10 ऐड करो और न्यू रेशो लिखो और उससे इक्वेशन फॉर्म करो।
The answer is 15 and 25. Let's check. देखो मेरे पास फर्स्ट लाइन थी, the two numbers are such that the ratio between them is 3:5. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया फर्स्ट नंबर भी 3x एंड सेकेंड नंबर भी 5x. अब मेरे पास नेक्स्ट लाइन है, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10. अगर मैं हर एक नंबर को 10-10 बढ़ा दूं तो जो मेरा फर्स्ट नंबर होगा, if each number is increased by 10, then the numbers so formed are 3x plus 10 and 5x plus 10. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 4 है और मैं बोल लूं कि 10-10 उस नंबर को बढ़ा दो, तो वो क्या बन जाएगा, 2 + 10 दैट्स 12 एंड 4 + 10 दैट्स 14. सिमिलरली यहाँ उन्होंने बोला जो भी नंबर है उसमें 10-10 ऐड कर दो, मैंने कर दिया 3x + 10 5x + 10. अब बोल रहे हैं कि ये दो नंबर बने, द रेशियो बिटवीन टू नंबर सो फॉर्म्ड इज 5:7. अब इनके बीच में जो रेशियो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5:7 हो जाएगी. मीन्स 3x + 10 और 5x + 10 की जो रेशियो है वो मेरे पास कितनी हो गई, 5:7. बस कुछ नहीं, इक्वेशन बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 7 times 3x + 10 and 5 times 5x + 10. Constant एक साइड and variable एक साइड. 70 - 50, 25x - 21x. 20 is equals to 4x. तो x की वैल्यू मेरे पास आई 20 / 4 दैट्स 5. अगर x 5 आ गया तो मेरा फर्स्ट नंबर जो था, अब ओरिजिनल नंबर पूछे थे, ओरिजिनल नंबर में मेरा फर्स्ट नंबर था 3x, तो 3 × 5 15 एंड सेकेंड नंबर मेरे पास जो था वो था 5x, दैट्स 5 × 5 दैट्स 25. एनी डाउट, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में? ओके, तो एनसीईआरटी में जो ये एप्लीकेशंस दी हुई हैं उसमें आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 14 एंड 15. जो एग्जांपल 15 थी एज बेस्ड, वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. उसमें से एक एग्जांपल जो 14 है वो रहती है थोड़ी ट्रिक टाइप एग्जांपल है, ट्रिक नहीं आप बोल सकते, थोड़ा सा दिमाग घुमा. जस्ट अ सेकेंड. तो वो एग्जांपल थोड़ी सी ना मतलब कंफ्यूज टाइप है, तो कंफ्यूज नहीं होना. उस एग्जांपल को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीजें करवा रही हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखना. देखो आपके पास सपोज एक नंबर है 88, 2 डिजिट नंबर है. इस 88 को अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको वंस एंड टेंस डिजिट के फॉर्म में लिखना है, तब कैसे लिखोगे कि आपके पास वो एंड पे एक्सप्रेशन 88 ही दे, आपको वंस प्लस टेंस की फॉर्म में लिखना है. क्या आप 8 + 8 लिखोगे, यस और नो? क्या आप 88 को 8 + 8 लिख सकते हो?
नो, क्या लिखोगे? क्या होती है एक्सपेंडेड फॉर्म 2 डिजिट नंबर की? पता है किसी को कि एक्सपेंशन क्या होती है 2 डिजिट नंबर की? देखो, 2 डिजिट नंबर की जो एक्सपेंशन होती है मेरे पास, ये गलत है ना? तो 2 डिजिट नंबर को जब भी लिखते हैं उसमें वंस डिजिट सेम आती है, प्लस टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मेरे पास 88 आएगा ना रिजल्ट। 10 into 8 is 80 plus 8 88। तो जो 2 डिजिट नंबर होता है उसको कैसे लिखा जाता है? वंस डिजिट 10 into टेंस डिजिट। अगर 3 डिजिट नंबर होता है उसको कैसे लिखते हैं? 100 into 100th डिजिट मतलब थर्ड डिजिट प्लस 10 into सेकेंड डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट। तो ये इनकी एक्सपेंशंस होती हैं। आई थिंक छोटी क्लासेस ने सब में की है। तो अब हमें इसी चीज को लेके ये 2 डिजिट नंबर को मतलब 10 से, उसके जो 10th डिजिट है वो 10 से क्यों मल्टीप्लाई होती है, बेसिकली पहले वो समझना था। उसी को लेके हमें क्वेश्चन करना है। अच्छा, एक चीज और समझ लो, अगर सपोज मेरे पास 42 है तो मुझे ये बताओ कि जो 10th वाली डिजिट है मींस ये 4 है, ये 2 से कितने डिफरेंस पे है, मतलब 2 से इसका डिफरेंस कितना है? टू। अगर मेरे पास 83 है तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 8 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 5। तो जो मेरा ये डिजिट है वो 2 + 2 की फॉर्म में है, मतलब जितना डिफरेंस है ये 3 + 5 मतलब 3 + d मीन्स डिफरेंस मेरा। तो ऐसे मेरा सेकेंड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस वाली चीज भी समझ आ गई ना कि डिफरेंस ऐड होके मेरे पास सेकेंड डिजिट लिखी जा रही है जितना उसमें डिफरेंस है। तो इन्हीं दो चीज को यूज करना है एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 1 समझते हैं कि क्या दी हुई है मुझे। The digits of a 2-digit number differ by 3। डिफर बाय 3 का मतलब होता है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट्स 3। If the digits are interchanged, and the resulting number is added to the original number, we get 143. What can be the original number? तो original number हमें find out करना है। The thing is, आपको पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, कहीं पे आपको डिजिट लिखा मिल रहा है और कहीं पे आपको नंबर लिखा मिल रहा है। नंबर का मतलब इन होल आपको दोनों डिजिट लेने हैं, और डिजिट का मतलब आपको या तो फर्स्ट नंबर या सेकंड, मतलब 2 डिजिट नंबर में दो डिजिट्स होंगी ना, तो डिजिट ध्यान रखनी है, वंस वाली या टेंस वाली, कौन सी लेनी है वो चीज। सोल्यूशन,
द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। दोनों डिजिट्स में जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो मैंने सपोज की लेट द वंस डिजिट बी x, मैंने उसको क्या ले लिया, x ले लिया। तो टेंस वाली डिजिट कितनी होगी, मेरे पास 2 डिजिट नंबर है, ये मैंने x ले लिया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो ये मेरी x + 3 होगी। देखो, जब डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है तब माइनस करते हैं, जब डिफरेंस गिवन होता है तो उस डिफरेंस को ऐड करके नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। मैं वही 2 6 की एग्जांपल लूंगी। अगर मैं बोल दूं 2 और 6 के बीच में डिफरेंस बताओ, तो आप बोलोगे 6 - 2 = 4। अब अगर मैं बोलूं कि एक नंबर 2 है, एक सेकंड नंबर x फाइंड आउट करो, सच दैट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 है, देन आप क्या बोलोगे कि 2 + 4, वो नंबर मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि कब माइनस करते हैं कब प्लस करते हैं। अगर तो डिफरेंस फाइंड करना है दो नंबर्स के बीच में, देन माइनस करोगे नंबर्स को। अगर एक नंबर पता है और दूसरे नंबर में कितना डिफरेंस है वो पता है, तो उस डिफरेंस को ऐड करके आप दूसरा नंबर फाइंड आउट करो। तो मेरे पास वंस डिजिट आ गई x एंड टेंस डिजिट मैंने लिख ली x + 3, बिकॉज दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, 3 था। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अब इससे पहले मुझे क्या लिखना है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 10 into 10th digit x + 3 प्लस 1st डिजिट, तो वो कितना हो गया, 10x + 30 प्लस x, दैट्स 11x + 30। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, ये 2 डिजिट नंबर कैसे बना। यस दिव्या। मैम अगर हम 10th डिजिट को सपोज करें x, तब तो हमें माइनस कर सकते हैं ना 1st डिजिट में। हाँ कर सकते हो, आई थिंक अगर 10 को आप मान के चल रहे हो x, यस तो मैम। 1 को आपने ले लिया x - 3, नहीं फिर भी वो ऐड ही होगा। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर पता है तो सेकंड नंबर में ऐड। देखो इस चीज को ऐसे लो, अगर आपने एक नंबर को मान लिया x, ठीक है, और दूसरा नंबर आपने मान लिया x - 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। हाँ अब हो सकता है, x - 3 हो सकता है। यस चाहत। मैम 10, मैम वहाँ पे 10 कैसे आया? देखो मैंने ऊपर यही चीज समझाई थी ना, कि अगर तो आप डायरेक्ट डिजिट्स को ऐड कर दोगे तो वो क्या, ये 8 + 8 कितना आ रहा है, 16, बट मैं किसकी एक्सपेंशन लिख रही थी, 88 की। 88 की एक्सपेंशन क्या होती है, 10 into 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट। इसी तरह 3 डिजिट नंबर की होती है 100 into 3rd डिजिट प्लस 10 into 2nd डिजिट प्लस 1st डिजिट। ठीक है, यस मैम। वो 10 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, 10th डिजिट है वो। ओके मैम। अब मेरे पास नेक्स्ट लाइन जो है क्वेश्चन की वो है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, डिजिट्स को इंटरचेंज करने का मतलब, देन जो वंस डिजिट होगी मेरे पास वो क्या बन जाएगी, x + 3, एंड जो 10th डिजिट होगी वो क्या बन जाएगी, x बन जाएगी।
ये मैंने वंस डिजिट को टेंस डिजिट बना दिया और वन जो टेंस डिजिट थी उसको वंस डिजिट बना दिया। क्या करना था मुझे, इंटरचेंज करना था, वो मैंने इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद क्या है, द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब इससे नंबर बनाओ और उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करो। इससे जो रिजल्टिंग नंबर बनेगा, 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, इट्स 10x प्लस x प्लस 3, दैट्स 11x प्लस 3। अब उन्होंने बोला है कि इस नंबर को, जो आपका ओरिजिनल नंबर बना था, ओरिजिनल नंबर क्या था 11x प्लस 30, इसमें जब ऐड करते हो, देखो दोबारा पढ़ते हैं, if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number में उसको ऐड करो, we get 143। हमें सम कितना मिलेगा 143। तो 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3, मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास सम आएगा 143। 11x प्लस 11x 22x and 30 plus 3 is 33 is equals to 143। 22x is equals to 143 minus 33। 22x is equals to 110 and x is equals to 110 divided by 22, और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 22 5 110, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब मुझे फाइंड आउट करना था ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर की जो वंस डिजिट था मेरे पास वो x था, x की वैल्यू 5, जो टेंस था वो मेरे पास था 5 plus 3 that's 8, so the number so formed is 85। अब जैसे दिव्या ने बोला था कि अगर मैं वंस को x प्लस 3 सपोज कर लूं और टेंस को x सपोज कर लूं, तो उस केस में मेरा नंबर इंटरचेंज हो जाता है, दैट्स 58। तो आप दोनों तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, आपके दोनों आंसर आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों केस बनाने हैं मुझे, एक बार सीधी रखनी है, दूसरी बार उनकी पोजीशन क्या करनी है इंटरचेंज करनी है। तो इंटरचेंज करने पे अब इन दोनों का जब सम करोगे दैट्स 143। थोड़ा था उसको एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा रीड आउट करना क्वेश्चन को समझ के हो जाएगा। बाकी ये वीडियो दोबारा यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है, जब वहां से भी देखना, जिसको ना समझ आए तो आ जाएगा। आई थिंक इससे और इजी नहीं हो सकता। किसी को नोट डाउन करना है तो वो कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिसके जो डाउट्स हैं वो पूछ सकता है।